नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDB पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया अब तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर टेंट में लगी है आग, सभी किसान हैं सुरक्षित, कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के बीच सिंघू बॉर्डर पर टेंट में आग लगने की खबर आई है। हालांकि आग लगने के कारण किसी तरह की कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर आग लगी। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने तुरंत टेंट में लगी आग को बुझा दिया। किसानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि सिंघू बॉर्डर पर एक टेंट में आग लगने की खबर सही है, लेकिन कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। सभी किसान सुरक्षित हैं। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और इस तरह की कोई भी घटना किसानों का हौसला नहीं तोड़ सकती है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। रोहतक से खबर है दोस्तों, किसानों ने पूर्व राज्य मंत्री समेत कई भाजपा नेताओं को बनाया था बंधक, माफी के बाद ही छोड़ा। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और यहां पर बीजेपी नेताओं का विरोध बहिष्कार किया जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा नेताओं को बंधक बना लिया था। जिन नेताओं को बंधक बनाया गया उनमें पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल थे, लेकिन अब सभी को छोड़ दिया गया है, वो भी इन नेताओं के माफी मांगने के बाद। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर थे और इसी को लेकर के प्रदेश के हर जिले में शिव मंदिरों पर पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रखा गया था, जिसको लेकर के किसान भड़क गए और तभी यहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने नेताओं को बंधक बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया, लेकिन किसानों के आगे किसी की भी नहीं चली। और वहीं इस दौरान किसानों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों की हवा भी निकाल दी। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में लगी टीवी स्क्रीन के तार भी किसानों ने काट दिए और यहां पर बीजेपी के कई नेताओं को बंधक बना लिया और माफी के बाद ही उनको यहां पर छोड़ा गया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। समीर वानखेड़े ने उगाही के लिए आर्यन खान को किया किडनैप, प्राइवेट आर्मी होगी बेनकाब। समीर पर एक बार फिर से फूटा है नवाब मलिक का आरोप बम। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच की तकरार लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब एक बार फिर से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को दाऊद वानखेड़े संबोधित कर आरोप लगाया है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने आर्यन खान को किडनैप किया था और फिरौती मांगी थी। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले की जांच एक खास एसआईटी करेगी, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है और केंद्र सरकार की एसआईटी भी इसमें शामिल होगी। नवाब मलिक ने कहा है कि अब यह देखना होगा कि कौन तह तक जाकर के इस काले कारनामे की असलियत को सामने लाता है और उसे और उसकी नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। ये यहां पर एक बार फिर से भड़के हैं नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी बोले, विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूकने पर मजबूर। आप लोगों को बताते चले, महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विकास के जुमलों से कोसों दूर लाखों परिवार चूल्हा फूकने पर मजबूर है। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से 42% लोगों ने छोड़ दिया है एलपीजी से खाना बनाना और एक बार फिर से करने लगे हैं लकड़ी का इस्तेमाल। उसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर बताते चले, मोदी सरकार बंद करने वाली है मुफ्त राशन योजना, कांग्रेस का पलटवार। कहा, गरीब की थाली से रोटी छीन रही है ये सरकार। आप लोगों को बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार जिस योजना का गाजे बाजे के साथ ढिंडोरा पीट रही थी उसे इस महीने बंद कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस योजना को कोविड काल में शुरू किया गया था और इसी साल जून में इस योजना को विस्तार का भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस महीने यानी कि नवंबर के बाद इसे यहां पर पूरी तरीके से फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, ऐसे में इस योजना को जारी रखने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। और वहीं मोदी सरकार के द्वारा गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन की योजना को बंद करने पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब गरीबों पर वार करते हुए उनकी थाली से रोटी छीन रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। किसानों को दारूबाज कहने वाले बीजेपी सांसद का जोरदार विरोध, चौटाला का भी किया गया है घेराव, खदेड़ा गया। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन से खासे प्रभावित राज्य हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी के बड़े नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों ने घेर लिया और वहीं उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का भी जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है और खिलाफ में नारेबाजी की गई है। बीजेपी और जेजेपी राज्य में मिलकर के सरकार चला रहे हैं। बीते दिनों हुए एलनाबाद सीट के उपचुनाव में भी किसानों ने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को हराने की अपील इस क्षेत्र के लोगों से की थी और यहां पर इस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल किसान जांगड़ा के एक बयान को लेकर के नाराज थे। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के सांसद जांगड़ा ने बीते दिनों कहा था कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वे दारूबाज हैं, निकम्मे हैं और निठल्ले लोग हैं, ना वे घर के हैं और ना गांव वालों के हैं। उन्होंने कहा था कि धरने पर बैठे लोग बैड एलिमेंट हैं। ये यहां पर विवादित बयान दिया था बीजेपी के सांसद ने किसानों को लेकर के। एक एक करके कई नेता लगातार यहां पर विवादित बयान देते आ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के और किसान आंदोलन को बदनाम करने की बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, जींद पहुंचे दुष्यंत चौटाला का भी किसानों ने जबरदस्त विरोध किया है। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दुष्यंत चौटाला का यहां पहला जींद का दौरा था और वहीं दुष्यंत के आने के बाद यहां पर भारी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया, लेकिन किसानों के आगे कोई भी नहीं टिका और यहां पर चौटाला को जींद में पार्टी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन किसानों के आगे उन्होंने हार मान ली और वह पार्टी के दफ्तर में नहीं घुस पाए क्योंकि चारों तरफ से किसानों ने पार्टी के दफ्तर को घेर रखा था। ये यहां पर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है दोस्तों बीजेपी और जेजेपी नेताओं का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पंजाब से खबर है दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है इस्तीफा वापस लेने का ऐलान, पर कांग्रेस के सामने रख दी है ये नई शर्त। आप लोगों को बताते चलें, नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से किसी मतभेद से भी इनकार किया है। इसके साथ ही सिद्धू ने पार्टी के सामने एक नई शर्त भी रख दी है। उन्होंने कहा है कि नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बाद ही वह वापस कमान संभालेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।